दीवार आइलैंड पर स्थित इस गिरजाघर की अहमियत बहुत बड़ी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते रहते हैं और इसकी अहमियत इसीलिए भी बड़ी है क्योंकि जानकार बताते हैं कि गोवा में ये पहला ईसाई निर्माण था। 1510 में पुर्तगाल ने आक्रमण किया था और गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। मकसद ये था कि इसे अपना सैन्य बंदरगाह वो बना सके। भारत आजाद हो गया, लेकिन गोवा की आजादी नहीं हुई। पुर्तगाल के अधीन गोवा लगभग 450 साल तक रहा। नीले समंदर और उसके किनारे बसा गोवा। खूबसूरत बीच के चलते भारत के मनोरंजन की राजधानी गोवा माना जाता है, लेकिन इसी समुंदर के रास्ते आया था गोवा की गुलामी का काल। प्रधानमंत्री मापुसा की रैली से जब गोवा के औपनिवेशिक काल और आजादी का जिक्र करते हैं तो उसकी चुनावी अहमियत समझी जा सकती है। उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तब के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या होगा, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था। पंडित नेहरू को दुनिया में मेरी छवि बिगड़ जाएगी तो, और इसलिए उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक ग्लोबल लीडर की शांति प्रिय नेता की छवि है वो चकनाचूर हो जाएगी। गोवा को जो होता है होने दो। भारत तो अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन गोवा को यूरोपीय देश पुर्तगाल की गुलामी से आजादी नहीं मिली। पुर्तगाली वास्तुकला, ईसाई धर्म और संस्कृति के निशान इस धरती पर हैं। मंदिर इसमें दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, आता है। गोवा में बहुत मंदिर है। बहुत मंदिर है, किधर किधर भी है। ओल्ड गोवा है, ओल्ड गोवा बड़ा मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर है। एक और चीज बहुत दिल को मिलाने वाली लगती है कि जहाँ भी एक मंदिर है वहाँ साथ में एक चर्च जरूर रहता है। सारे लोग आगे है, हर जगह है ना? हर जगह। यहाँ पर भी चर्च है, मतलब एक मंदिर है, वहाँ बाजू में एक चर्च भी है। वो सब मिलजुल के है, वो पहले से ही है। ऐसे हमेशा से ऐसे ही रहा है। हमेशा ऐसा ही रहा है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। गुलामी से गोवा की मुक्ति 19 दिसंबर 1961 को हुई, इसीलिए ये गोवा का मुक्ति दिवस कहा जाता है। जब वहां सत्याग्रहों पर गोलियां चल रही थी, विदेशी सल्तनत गोलियां चला रही थी, हिंदुस्तान का हिस्सा, हिंदुस्तान के ही मेरे भाई बहन, उन पर गोलियां चल रही थी, और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूंगा। गोवा अंग्रेजों का राज आने से पहले गुलाम हो गया और बाद में आजाद हुआ। मार्च 1510 में अल्फांसो अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने इस शहर पर आक्रमण किया। गोवा पूर्व दिशा में समूचे पुर्तगाली साम्राज्य का अहम ठिकाना बन गया। नेपोलियन ने 1809 से 1815 के बीच पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन के साथ ही गोवा अपने आप ही अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र में आ गया। 1815 से 1947 तक गोवा में अंग्रेजों का शासन रहा। 1947 में जब आजादी मिलने पर नेहरू सरकार ने गोवा के भारत में विलय की मांग रखी तो पुर्तगाल ने भी गोवा पर दावा ठोक दिया। अंग्रेजों ने पुर्तगाल के दावे को ये कहते हुए मान लिया कि गोवा पर पुर्तगाल के कब्जे के समय भारत देश अस्तित्व में नहीं था। 1954 में गोवा के राष्ट्रवादियों ने दादर और नागर हवेली पर कब्जा कर लिया और वहां आजाद प्रशासन की स्थापना की, जिसके बाद 1961 में भारतीय सेना ने गोवा पर हमला बोला और आजादी दिलाई। नेहरू जी ने कहा था, लाल किले से कहा था, मैं उनको कोट करता हूं, कोई धोखे में ना रहे, भाषा देखिए, कोई धोखे में ना रहे कि हम वहां फौजी कार्रवाई करेंगे। कोई फौज गोवा के आसपास नहीं है। अंदर के लोग चाहते हैं कि कोई शोर मचाकर ऐसे हालात पैदा करे कि हम मजबूर हो जाएं फौज भेजने के लिए। हम नहीं भेजेंगे फौज, हम उसको शांति से तय करेंगे। समझ लें,
सब लोग इस बात को, ये हुंकार 15 अगस्त को गोवा वासियों के एस्पिरेशंस के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है, उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, तो झूठ फैलाया हुआ है, तो अंदर डर तो होगा। और वो दिखा, वो पार्लियामेंट में दिखा, मतलब पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू। गोवा से जुड़े राजनीतिक हित हैं तो आरोप प्रत्यारोप भी हैं। लेकिन गुलामी के दौर में गोवा के समाज, संस्कृति और विरासत पर गहरा असर भी डाला।